नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रभावी कार्यक्रम आर पार। तेजस्वी ने जैसा चाहा, मुकेश सहनी ने जैसा मांगा, आखिरकार कांग्रेस को वो करना ही पड़ा। लंबी खींचतान के बाद आज कांग्रेस के बड़े नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार पहुंचकर यह ऐलान कर ही दिया कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का सीएम फेस होंगे। इतना ही नहीं, वीआईपी वाले मुकेश सहनी की मांग भी कांग्रेस को आखिरकार माननी पड़ गई और उन्हें डिप्टी सीएम फेस घोषित करना पड़ गया मजबूरी में। लगे हाथ यह भी तय हो गया कि 5 दिन बाद यानी 28 अक्टूबर को विपक्षी महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। लेकिन तेजस्वी के नाम का ऐलान होते के साथ ही इससे पहले ही बिहार में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और तेजस्वी यादव का एक पोस्टर सामने आया जिस पर लिखा था बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, लेकिन इस पोस्टर से राहुल गांधी का चेहरा गायब दिखा। तो सवाल है कि क्या दबाव की राजनीति में राजद कांग्रेस पर बहुत भारी पड़ गई है, क्योंकि कांग्रेस को सीटों के मामले में बड़ा समझौता करना पड़ा है और उसने पिछले चुनाव के मुकाबले 10 सीटें कम मिली हैं। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की जनता के साथ देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। तेजस्वी सीएम फेस, खत्म हुआ कलेश और आर पार में आज बिहार चुनावों को लेकर एक बड़ा एक्सपोजिंग। अब तुम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या पता ही हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लंबी खींचतान के बाद आज विपक्षी महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित कर दिया। लेकिन सियासत गेन और लॉस की थ्योरी पर होती है, तो कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले 10 सीट छोड़नी पड़ी। साथ ही तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने जैसा चाहा कांग्रेस को वैसा करना पड़ा। आरजेडी, आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। इससे बचकर रहना। हालांकि विपक्ष की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तेजस्वी यादव का यह पोस्टर सुर्खियों में रहा, जिस पर सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर थी और नारा लिखा था बिहार मांगे तेजस्वी सरकार। तेजस्वी यादव का केवल फोटो, राहुल गांधी कहां हैं? अति पिछड़ा मुकेश सहनी का फोटो क्यों नहीं? क्या अति पिछड़ा होना गुनाह है? एनडीए तो एनडीए, विपक्षी गठबंधन के साथ खड़े पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी तेजस्वी के इस पोस्टर पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी की तस्वीर पर ही वोट पड़ने हैं, किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ने हैं। राहुल गांधी जी का सिंगल चेहरा होना चाहिए। इस बीच मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित करते ही ओवैसी की पार्टी ने मोर्चा खोल दिया और कहा कि 14% यादव समाज से तेजस्वी सीएम फेस, 1% वाले मुकेश सहनी डिप्टी सीएम फेस, 20% मुसलमान इनकी कुर्सियां लगाएगा, दरी बिछाएगा। आप मुसलमानों को लीडरशिप नहीं देना चाहते, आप मुसलमानों को सदन में नहीं आने देना चाहते, बस आप उनको वोटर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते। ये सामाजिक न्याय नहीं है, ये सामाजिक धोखा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल, महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस क्या अब छोटे दलों के सामने घुटने टेकने को मजबूर है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आप देख रहे हैं आर पार और वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आज का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में विपक्ष के सियासी चाल चरित्र का विश्लेषण। बिहार में यादव की जनसंख्या है 14%, राजद ने टिकट दिया है 36%। बिहार में मुस्लिम जनसंख्या है 18%, राजद ने टिकट दिया है 13%। अब कांग्रेस का गेम प्लान आपको मैं समझाता हूं। बिहार में ईबीसी प्लस ओबीसी आबादी 63%, 36% आबादी वाले ईबीसी को मात्र 10 टिकट। अब उल्टा करके देखिए कितना बड़ा खेल करा है। बिहार में स्वर्णों की आबादी है 15%, सिर्फ 15% है।
कांग्रेस ने 19 स्वर्ण उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, करीब 31%। अब महागठबंधन की मैं बात बताता हूं आपको। यहां पे 14% यादव समाज आता है और यादव आबादी से सीएम फेस है। मल्ला आबादी 1% है और उससे डिप्टी सीएम फेस है, यानी वीआईपी का। मुस्लिम आबादी 18% है और वहां से कोई डिप्टी सीएम फेस नहीं है। और अब ओवैसी की पार्टी कह रही है कि हम लोग क्या दरी बिछाने वाले हैं, हम लोग क्या इनकी कुर्सियां लगाने वाले हैं, हमारे लोग सिर्फ यही करते रहेंगे। तो पूरा गेम यह है, आप देखिए, मल्ला आबादी से डिप्टी सीएम, यादव आबादी से सीएम फेस और 18% मुस्लिम आबादी को कोई डिप्टी सीएम फेस नहीं है। यह बड़ा विषय बन गया है। बड़ा सवाल यह है कि जितने आबादी उतनी हिस्सेदारी सिर्फ छलावा है।